पाइथन का टुपल, जो कि बिल्कुल लिस्ट की तरीके से ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि लिस्ट म्यूटेबल होती है और टुपल हमारा इम्यूटेबल, मीन इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। और अगर हम एक कोशिश करते हैं कि हम किसी टुपल के एलिमेंट को चेंज करना चाहें, तो उस केस में कंप्यूटर क्या करेगा, जैसे ही हम ट्राई करेंगे किसी एलिमेंट को चेंज करने के लिए, तो कंप्यूटर क्या करेगा, मीन्स पाइथन क्या करेगा, एक नई टुपल हमें फ्रेश टुपल क्रिएट करके दे देगा, लेकिन उस वाली टुपल में कोई चेंज नहीं करेगा। टुपल के जो रेडीमेड फंक्शंस हैं जिसमें हम लेंथ निकाल सकते हैं उसकी, उसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है, जैसे हम लोग आपकी लिस्ट से भी ये काम कर सकते थे, ऐसी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम ऑफ टुपल एलिमेंट्स, इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर कोई वैल्यू को हमें अगर इंडेक्स निकालनी है, काउंट करना है, सॉर्ट करना है, या कोई टुपल की सीक्वेंस हमें कोई ऑलरेडी के स्ट्रिंग के सीक्वेंस है या लिस्ट है उससे हमें टुपल क्रिएट करना है, तो ये सारे काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अपनी स्क्रीन पर लेके चलते हैं आपको, पहले इंटरेक्टिव मोड में, फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि टुपल कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ से हम लोग टुपल कैसे क्रिएट करेंगे ये इस पे वर्क करके देखेंगे। तो जैसे हम लोग कोई लिस्ट बनाते थे तो हम लिखते थे एल या कोई भी वेरिएबल इक्वल टू, और कैपिटल ले लेता हूँ, एल इक्वल टू, और यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके देते थे, तो इस तरीके से हमारी लिस्ट क्रिएट होती थी। लेकिन अभी हम लोग टुपल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए अलग सिंबल यूज़ करता है, तो मैं लिख देता हूँ टी इक्वल टू, और ऐसे मैं ब्रैकेट में जो वैल्यू दूंगा 1 3 5, और इस ब्रैकेट को बंद करूँगा इस वाले ब्रैकेट में। तो इस तरीके से जब हम इंटर करेंगे तो हमारी टुपल क्रिएट होगी, और अगर हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट कैपिटल टी, तो यू विल गेट आउटपुट 135। तो ये बिल्कुल लिस्ट जैसी ही है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम चेंजेस नहीं कर सकते और उसमें हम चेंजेस कर सकते थे। और अगर हमें कोई एम्प्टी टुपल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ पी, और पी में मैं बनाता हूँ एम्प्टी टुपल, तो ऐसे लिख दूंगा तो एम्प्टी टुपल क्रिएट हो जाएगी। मतलब पी एक टुपल तो है, लेकिन इसके अंदर कुछ अभी है नहीं, जिसको बाद में हम लोग फिल कर सकते हैं। सॉरी, पी यहाँ पर कैपिटल था, तो कैपिटल टाइप करके देख लीजिएगा तो आपको ऐसे आउटपुट मिल जाएगा कि इसमें कोई वैल्यूज नहीं। और अगर सिंगल एलिमेंट की टुपल आपको क्रिएट करनी है, देन वी कैन राइट हियर, कोई भी मैं दे देता हूँ के इज इक्वल टू ब्रैकेट 4 कॉमा लगा दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि एक टुपल बन जाएगी, और इसको मैं अगर प्रिंट के करता हूँ तो यू विल सी 4 कॉमा, मतलब 4 इसमें वैल्यू है, और आगे भी इसमें हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि लिस्ट में था वैसा ही सेम यहाँ पर है, कि ऐसा नहीं कि हम केवल नंबर की ही टुपल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहें टुपल क्रिएट करना, टी यू इज इक्वल टू, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नेम, तो हम स्ट्रिंग की, फ्लोट पॉइंट की, जैसे भी टुपल क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं। ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि केवल नंबर की ही टुपल क्रिएट होगी। अब अगर हमें लेंथ निकालनी है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट के साथ लगा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, प्रिंट लेन ऑफ टी यू। तो जैसा था वो लेंथ इसने बता दी, इसकी 2 है। और इसके अलावा अगर हम कोई और टुपल क्रिएट करते हैं, मैं कहता हूँ T1 इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 8। तो इस तरीके से मैंने एक टुपल क्रिएट कर ली। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं, तो मैं प्रिंट करूँगा तो हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर मैं लिख दूँगा प्रिंट और T1 डॉट काउंट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5, तो बता रहा है कि 5 इसके अंदर टोटल 3 बार आया हुआ, 1 2 3, ऐसे काउंटिंग करके बता देगा कि किस जो भी वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं कि इसमें कितनी बार अवेलेबल है, तो इस तरीके से ये आपको रिजल्ट दे देगा। और इसी तरीके से हम लोग T1, तो T1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका इसने सम करके दे दिया है, मैक्स ऑफ T1, मैक्सिमम वैल्यू मेन ऑफ T1, मिनिमम वैल्यू ऑफ टुपल, जो भी वैल्यू इसके अंदर सबसे छोटी है उसके बारे में भी बता देगा आपको, इंडेक्स ऑफ T1 डॉट इंडेक्स ऑफ 4, तो बता देगा 4 हमारा 2 नंबर इंडेक्स नंबर पर 0 1 2। तो इस तरीके से एक एक फंक्शन को आप रन कर सकते हैं। अब इसकी स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसकी। अब इसी में पैकिंग और अनपैकिंग भी एक ऑप्शन है। जैसे पैकिंग का मतलब हुआ कि जो भी वैल्यूज़ हमने टुपल के अंदर डाली, T1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यूज़ पैक हो गई हैं किसी
T1 के अंदर। तो ये हमारा हो गया पैकिंग। लेकिन अगर अनपैक करना हो देन वी कैन राइट हियर A, B को ऐसे कॉमा B, C, D, E इज इक्वल टू। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को अनपैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को अनपैक भी कर सकते हैं, लेकिन टुपल की सारी वैल्यूज़ को अलग अलग वेरिएबल में लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ट्राई किया था वो ABCD E इक्वल टू T1, तो एक मैसेज इसने दे दिया क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा थी। तो अभी जब हम करेंगे तो हमारे पास अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। जैसे मैं देखता हूँ प्रिंट D, तो D के अंदर कोई वैल्यू जो होगी वो 5। ऊपर से अगर हम देखें तो टुपल के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू थी, वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरीके से हर अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पैकिंग एंड अनपैकिंग। और सेम मेथड से हम इसमें स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिख देते हैं कोई भी P इज इक्वल टू T1 और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 3 से 7 तक के एलिमेंट्स मुझे चाहिए। तो इसने सिंटेक्स एरर दे दिया। हाँ, सिंटेक्स एरर देने का रीज़न ये है क्योंकि इसको मुझे स्लाइसिंग का मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया है। T इक्वल टू T1 और ये ब्रैकेट लगा देता हूँ इसमें 3,7 स्लाइसिंग का ये ब्रैकेट। तो इस बार इसने P के अंदर वैल्यूज़ दे दी और राइट नाउ वी कैन टेक P। तो P के अंदर स्लाइस्ड पूरा कंटेंट हमारा आ चुका है। तो स्लाइसिंग जब देंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये ब्रैकेट यूज़ करने हैं स्क्वायर वाले। और टुपल्स को डायरेक्टली हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हम लिख देंगे कहीं पर P इज इक्वल टू पहले टुपल का नाम क्या था T1, क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो बता देगा फॉल्स, क्योंकि पहले वाले में तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट थे और P के अंदर अभी स्लाइस्ड एलिमेंट आए हुए हैं, कम एलिमेंट्स हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि दोनों सेम होंगे। अगर दोनों में सिमिलर वैल्यूज होती तो ये ट्रू हमें दे देता। और किसी पर्टिकुलर लोकेशन की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम लिख सकते हैं सीधे प्रिंट और P और मैं लिख देता हूँ 2। तो P में जो 2 नंबर की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो P में 2 नंबर पे है क्या, P में हमारे पास क्या था 5656। तो 0 1 2 इसके अंदर 5 ही था तो 5। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, हम स्पाइडर स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग मुझे वहीं पे ज़्यादा अच्छी लगती है, कई प्रोग्राम एक साथ हम वहाँ पर बना करके आपको डेमो दे सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको दिखा दिया मैंने पहला प्रोग्राम जो हमारा है वो ये है कि क्रिएट अ टुपल विथ स्टोर फाइबोनैकी टर्म्स। फाइबोनैकी टर्म्स हमारे क्या हैं 0 1 1 2 3 5 8 13 ये टर्म होते थे हमारे फाइबोनैकी सीरीज में। तो अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है वो वाला टर्म की वो टर्म क्या होते हैं तो उसके लिए पुराना वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं टुपल में कैसे हम फाइबोनैकी सीरीज की टर्म से स्टोर करते हैं। मैंने एक ब्लैंक टुपल क्रिएट की, A C B ये 3 हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिए फाइबोनैकी सीरीज जनरेट करने के लिए। फॉर का लूप लगाया I इन रेंज 0,9, तो 0 से लेकर 9 तक का हमने लूप चला लिया। क्योंकि ये 8 तक चलेगा तो अपने आप 9 टर्म्स हो जाएंगे 0 से 9 तक। हर बार C इक्वल टू A प्लस बी और A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये हमें एक्सचेंज करते जाना है। T इक्वल टू T प्लस A कॉमा का मतलब हुआ हर बार वो वैल्यू उसमें ऐड हो जाए और उसके बाद नया एलिमेंट भी उसमें ऐड होने का स्पेस रहे। लास्ट में इसको हम प्रिंट कर लेंगे। हम इसको रन करके आपको दिखा देते हैं अपनी स्क्रीन पर कैसे ये आउटपुट आता है। तो रन करते हैं इसको। रन करने पर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 1 1 2 3 5 8 13 21 34। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अवर फाइबोनैकी सीरीज। नाउ आवर फर्स्ट प्रोग्राम इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकेंड प्रोग्राम। सेकेंड प्रोग्राम हमारा क्या होता है, सेकेंड प्रोग्राम कह रहा है कि आपको एक इंडेक्स वैल्यू इनपुट करनी है और प्रिंट करना है इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द टुपल। जैसे कि हम इंडेक्स वैल्यू अगर 0 देंगे तो 10 आएगा, 1 देंगे तो 20 आएगा, 2 देंगे तो 30 आएगा। राइट नाउ we are going to run this program but we have one error in it। क्या है इसके अंदर, हाँ हम लोग पहुंच गए अपनी एरर पर और एरर हमारी है यहाँ पर डबल कोट्स लगना रह गया था। तो प्रोग्राम तो मैंने अभी बना लिया था पहले ही, लेकिन मैंने चेक किसी प्रोग्राम को नहीं किया था। अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। तो अब इसको मैंने रन किया, उसने पूछा इंटर इंडेक्स वैल्यू। जैसे ही मैं इंडेक्स वैल्यू देता हूँ यहाँ पर 5, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट आता है 60। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट वेल कि कैसे इस प्रोग्राम को रन किया गया है। अब हमारा ये प्रोग्राम हो गया ख़त्म और हम जाते हैं अपने नए प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम नंबर 3। प्रोग्राम 3 हमारा क्या कहता है कि आपको टुपल 3, इसमें आपको टुपल में वैल्यूज़ इनपुट करनी है और आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है उस टुपल की और मैक्सिमम वैल्यू, मीन सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू
दोनों आपको बताएगा। तो रन करते हैं इस प्रोग्राम को। इसमें पहले मैंने टी इक्वल टू इंट इनपुट, ट्रिपल में वैल्यूज इनपुट करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, कैसे करेंगे अभी रन करके आपको दिखा देते हैं वन बाय वन। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए रेडीमेड फंक्शंस हैं। मिन लिखिए और यहाँ पर ट्रिपल का नाम लिख दीजिए। अगर आपकी ट्रिपल का नाम टी है तो टी लिखिए, ट्रिपल का नाम पी है तो पी लिख दीजिए। मिन टी और ए में वो वैल्यू आ जाएगी जो सबसे छोटी होगी। मिन पी मैक्स टी, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो भी बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट ए और बी दोनों को प्रिंट कर लेते हैं तो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। राइट नाउ वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम एंड वी आर गेटिंग इंटर अवर टुपल। तो टुपल वैल्यूज ये पहले पूछ रहा है, तो पहले ब्रैकेट में करके हम वैल्यूज दे देते हैं 10, 34, 54, 23, 4, 67। ये वैल्यूज मैंने दी, तो आउटपुट इसने हमें दिया। तो टुपल इनपुट करने के लिए हमने ये सेकेंड प्रोग्राम में टी इक्वल टू इवैल इनपुट इंटर टुपल वैल्यूज़, जब टुपल इनपुट करते हैं तो यहाँ पे इवैल लगा लेते हैं। फिर हमने लिखा ए इक्वल टू मिन और टी, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। बी इक्वल टू मैक्स टी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे रन किया है, तो रन करने पर इंटर वैल्यूज़ मैंने दिया टुपल वैल्यूज़, तो इसमें 10, 11, 13, 45, 43, 2, 12 ये मैंने वैल्यूज़ इनपुट किया और आउटपुट इसने दिया 2 और 45। एक बार आपको और रन करके दिखा देते हैं इसको। मैंने दोबारा इसको रन किया, इसने फिर से वैल्यूज़ पूछी, मैंने दे दिया यहाँ पे 23, 1, 40 ये वैल्यूज़ मैंने दे दी, 4 वैल्यूज़। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 43 और सबसे छोटी वैल्यू 1 है, दोनों को इसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये प्रोग्राम हमारा फिनिश हो गया। अब ये प्रोग्राम है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 टुपल्स में पहले वैल्यूज़ इनपुट करनी है। इनपुट करने के बाद हमें एक थर्ड टुपल क्रिएट करनी है और उस टुपल में फर्स्ट टुपल एंड फॉलोड बाय सेकेंड टुपल दोनों एलिमेंट आने चाहिए। तो इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम ऑलमोस्ट मैंने लिख दिया है, कोई अभी एरर मैंने नहीं चेक की है, बट एक बार रन करके देखते हैं। तो अगर कोई एरर, फिलहाल तो अभी कोई एरर नहीं है इसके अंदर। पहली वैल्यू मैंने दे दी 1 इंटर 2, 3, 4, 5। टुपल 2 स्टार्ट हो गया। टुपल 2 में मैंने वैल्यूज़ दी 12, 43, 44, 55, 56। तो आप देखेंगे कि पहली टुपल और दूसरी टुपल दोनों को मर्ज करके इसने रिजल्ट हमें दे दिया है। तो ये प्रोग्राम भी हमारा कवर हो गया। और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज ए वन न्यू प्रोग्राम, आई हैव रिटन दिस। इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें लिखा है इंडिया इज़ माई कंट्री। बड़ा मीन्स छोटे और बड़े वर्ड दोनों तरीके के हैं इसमें। तो इसमें हमें क्या करना है, एक जो सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है, जैसे इंडिया के बाद इज़ छोटा वर्ड है, तो जो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए, उसका वर्ड प्रिंट हो जाए, लेंथ भी प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग तो 2 दिख रही है हमें, इज़ भी दिख रहा है और माई भी दिख रहा है। तो अब कंप्यूटर इन दोनों में से किसको लेगा? तो हमने कहा कि जो सबसे पहले मिल जाए उसको ले ले, या हम अगर दोनों में से सबसे लास्ट वाले को चाहते तो यहाँ पर एल इज़ लेस देन इक्वल टू मैक्सल अगर कंडीशन लगाते तो ऐसा पॉसिबल होता, जो हमने अभी आपको बताया कि लास्ट वाले वर्ड की लेंथ और वर्ड डिस्प्ले करें। तो यहाँ पर इंडिया बड़ा वर्ड है, इस छोटा वर्ड है, माई भी छोटा वर्ड है, कंट्री तो सबसे छोटे यही 2 हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, str टुपल हमने इंडिया माई कंट्री स्टोर किया, लेंथ निकाल ली इसकी, मैक्सिमम लेंथ मैंने ले ली यहाँ पे 90 है। आप चाहे तो प्रोग्राम को अलग तरीके से भी कर सकते हैं, सबका अलग तरीका होता है करने का। इसी प्रोग्राम को चेंज करके किया जा सकता है जिसमें हम मैक्सिमम लेंथ ना लें और किसी पहले वर्ड की हम लेंथ निकाल लें। तो मैंने आपको हिंट दिया, तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। फॉराइन रेंज 0, लेंथ 0 से लेकर के लास्ट तक का, मतलब पहले से इंडिया पिक करना है, फिर इज़, फिर माई, फिर कंट्री। 4 बार ये लूप चलेगा। हर बार डब्लू के अंदर एक नया वर्ड निकालेगा, जैसे पहले इंडिया निकालेगा, फिर इज़, हर बार उसकी लेंथ भी निकालेगा और उस लेंथ को चेक किया जाएगा मैक्सेल से। पहला वर्ड है इंडिया, इंडिया की लेंथ निकलेगी 5, इस 5 को चेक करेंगे 90 से। 5 90 से छोटा है, यस, तो मैक्सेल हो जाएगा हमारा 5 और MW हमारा हो जाएगा इंडिया। तो अगली बार अगर कोई उससे भी छोटा आएगा तो वो स्टोर हो जाएगा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा। तो 3 4 5 बार जितने भी वर्ड होंगे इसके अंदर वो सारे चेक करेगा और चेक करके आपको मॉनिटर पर आउटपुट दे देगा। तो आइए इसको रन करके देखते हैं एक बार आउटपुट क्या रहा है। प्रोग्राम तो मैंने बना दिया बट टेस्टिंग नहीं की। ये बोला शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग विथ लेंथ इज़ 2, तो इसने सही दे दिया पहली बार में ही, मतलब कोई एरर इसके अंदर नहीं थी, कोई सिंटेक्स एरर भी मैंने नहीं छोड़ी थी। तो ये प्रोग्राम मेरा फिनिश हो गया और अब हमारे सामने एक नया प्रोग्राम आ गया। नया प्रोग्राम ये कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक के बीच के जितने भी नंबर हैं उन सब के नंबर का स्क्वायर करके एक लिस्ट में स्टोर कर लिया जाए और वो लिस्ट हमें मॉनिटर पर अवेलेबल हो जाए। तो कैसे होगी, इसके लिए हम आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम रन करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है 1 4 9 16 25 36 49 64। ये हमारा रिजल्ट हो गया यहाँ पर।
इसके बाद हम आ गए एक नए प्रोग्राम की तरफ, और वो प्रोग्राम कह रहा है हमारा कि आपको ABCDEFGHIJKL से लेकर Z तक की लेटर्स को प्रिंट करना है, बट हर लेटर A एक बार आएगा तो B 2 बार आए, C 3 बार आए, D 4 बार आए, ऐसे करके आता जाए, और वो भी टुपल के अंदर से ये काम करना है, हमें टुपल से करना है। तो हमने क्या किया, T1 हमने ब्लैंक टुपल क्रिएट करने के बाद काउंट 0 कर दिया मैंने, अल्फा इक्वल टू ये वैल्यूज डाल दी फॉर आई इन अल्फा, एक एक लेटर यहाँ से आई में आता जाएगा, सी एच इक्वल टू अल्फा, और काउंट 0 है तो 0 लोकेशन का लेटर निकल आएगा इनटू काउंट +1, जैसे हमने लिस्ट में किया था बिल्कुल उसी तरीके से। अगर लिस्ट वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार देख सकते हैं। ए को एक बार मल्टीप्लाई करेगा, बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरीके से लेटर्स आपके सी एच के अंदर स्टोर होते जाएंगे और काउंट हर बार बढ़ता जाएगा। और T1 इक्वल टू T1 प्लस सी एच के अंदर ये वैल्यू स्टोर होती जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, मुझे ये T1 कैपिटल करना चाहिए था, नहीं तो ये एरर देता अभी, ये T1, और प्रिंटिंग के टाइम भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। अब इसको हम एक बार रन करके आपको दिखा देते हैं। रन करते हैं तो आउटपुट हमें नहीं दिख रहा है, और आउटपुट ना दिखने की वजह एक इधर और थी हमारे पास, ये T11 था वहाँ पर। इसको ठीक कर देते हैं और एक बार और देखते हैं इसको रन करके। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। तो कई बार हम प्रोग्राम लिखते हैं और बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, मीन सिंटेक्स एरर कह सकते हैं, या कई बार वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बड़े प्रोग्राम होते हैं तो बहुत माइनर सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनको करेक्ट करते हैं हम लोग प्रोग्राम बनाने के बाद, या कई बार प्रोग्राम बना करके पहले ही देख लेते हैं बहुत अच्छे से कि कोई इसमें एरर तो नहीं है। ज़्यादातर मैं प्रोग्राम बनाने के बाद अक्सर चेक करने की मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैं सीधे क्या करता हूँ, बना करके एक बार रन करके देख लेता हूँ, जो एरर होती है कंप्यूटर बता देता है और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। वैसे इन जनरल बने हुए प्रोग्राम में मेरा एरर नहीं ही आती है, लेकिन कभी कदार कुछ कॉमा या ऐसी कोई चीज़ जल्दबाजी में छूट जाती है तो उसको बाद में रिकवर कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको करके दिखाया है। तो आइए चलते हैं आपको नए प्रोग्राम की तरफ लेकर के। तो इस प्रोग्राम में हमें ये चेक करना है कि जो भी हमारे पास टुपल गिवन है उस टुपल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ इवन हैं या नहीं हैं, लेकिन सारी वैल्यूज़ को ये नहीं चेक करेगा, केवल 0 लोकेशन 1 लोकेशन। जैसे यहाँ पे 4 और 2 दोनों इवन है, 12 10 दोनों इवन है, बट ये नहीं है, यहाँ पर 1 है और 1 नहीं है। तो ऐसे ही हमें चेक करना है। तो हमने एक पेयर बना लिया ऐसा, लेंथ निकाल ली, काउंट को 0 कर दिया, लूप लगाया 0 से लास्ट तक। T1 इक्वल टू पेयर्स आई, तो मतलब 0 लोकेशन की पूरी ये टुपल टू 5 ये T1 में आ गया। अब इसके 0 लोकेशन, अब T1 के अंदर जो 0 पे क्या है 2 है और 1 पे क्या है 5 है, कह रहा उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और 5 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों में रिमाइंडर 0 आया तो काउंट को बढ़ा देंगे, तो ऐसा तो है नहीं, दोनों में 0 नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 और 2 को लेंगे T1 में, अब 4 को भी 2 से करेंगे और 2 को भी 2 से करेंगे, यहाँ दोनों में 0 आ जाएगा। जैसे ही दोनों में 0 आता है हम काउंट को 1 कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम चलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर आउटपुट हमें 2 मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अगर सही है। हाँ ये सही बोल रहा है, नंबर ऑफ पेयर्स ए बी आर इवन 2, मतलब दोनों में यहाँ पर इवन मिल गया हुआ है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये है हमारा नया प्रोग्राम। इसके लिए आपको मीन का फार्मूला समझना पड़ेगा। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर आप देख लें कि उसमें मैंने मीन को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज़ मीन, व्हाट इज़ मोड, व्हाट इज़ मीडियन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि T1 इज इक्वल टू 4 9 87 56 43 90 ये वैल्यूज़ गिवन है। तो इसमें से मुझे इसका मीन निकालना है। तो लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ T1, पूरी लेंथ निकाल ली। SX को 0 किया फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ 0 से लास्ट तक का मैंने लूप चला दिया। S इक्वल टू S प्लस T1 आई, T1 की एक एक लोकेशन की वैल्यू को ये निकालता गया। इसने सारी वैल्यूज़ का सम कर लिया S में, और S में सम करने के बाद फिर इसने क्या किया, जो भी S निकला है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स लेंथ -1 हम कर देंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा एक ज़्यादा निकलती है, क्योंकि ये 0 से काउंट होता है। तो लेंथ -1 करेंगे तो अपने आप हमें मीन मिल जाएगा और हम मीन को प्रिंट कर लेंगे। राइट नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम एंड सी कोई एरर ना हो। यस सही, 57.8 इसका आउटपुट आ चुका है और ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये हमारा इसका लास्ट प्रोग्राम है। ट्रिपल इक्वल टू, मैंने इसमें ऐसे ट्रिपल्स डाल रखी हैं। S इक्वल टू 0, टोटल इक्वल टू मीन इक्वल टू 0। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मीन ऑफ मीन, जो भी मीन निकलेगा उसका मीन निकालना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि मीन ऑफ मीन कैसे निकलेगा। ईच इनर टुपल का पहले मीन निकलेगा, फिर उन सब वैल्यूज़ का
मीन निकलेगा। तो मीन ऑफ मीन कहेंगे उसे हम। तो कैसे करेंगे, T1 इक्वल टू ट्रिपल वन का आई, इसकी लोकेशन जीरो लोकेशन की वैल्यू T1 में जाएगी, दैट इज़ 1 and 2। और ऐसे ही इसका फिर s इक्वल टू 0 लेंथ निकाली जाएगी। फिर j का लूप चलेगा, T1 मतलब जो 1 और 2 इनका सम किया जाएगा और उसका मीन निकल आएगा। पूरा मीन निकलने के बाद मतलब s अपॉन लेंथ करेंगे तो मीन निकलेगा। तो मीन एलिमेंट को हम चाहें तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं और उसको हम टोटल भी करते हुए चलेंगे। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मीन, मतलब इसका मीन 1 2 का मीन कितना निकला, 3 4 5 इनका मीन कितना निकला और इनका मीन, सबका मीन हम ऐड कर लेंगे और उस मीन को लास्ट में 3 से डिवाइड कर देंगे। चूँकि हमारे पास नेस्टेड के अंदर केवल 3 ही टुपल है, 1 टुपल 2 टुपल और 3 टुपल, उनको हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली विल रीच ऑन मीन ऑफ मीन। तो ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। एंड दिस वाज आवर लास्ट प्रोग्राम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।